वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा। चलिए बात करते हैं बॉबी देओल स्टारर आश्रम सीजन 1 के चैप्टर 2 के बारे में। अब आश्रम सीजन 1 की बात करेंगे तो डायरेक्टर प्रकाश झा ने एक हार्ड हिटिंग, शॉकिंग एंड वेरी 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 बोल्ड शो बनाया which eventually became talk of the town। और उसी के सक्सेस के बनते इस सीजन 1 के चैप्टर 1 का चैप्टर 2 आया है जिसमें 9 एपिसोड्स है। और जो नहीं जानते उन्हें बताना चाहूंगा कि आश्रम चैप्टर 1 की जो कहानी है वो बाबा निराला यानी कि बॉबी देओल की है, जो कि बहुत बड़ा आश्रम चलाते हैं और उनके लाखों भक्त हैं। लेकिन इस आश्रम के अंदर फीमेल एक्सप्लॉयटेशन से लेकर तरह तरह के गैर कानूनी काम होते हैं और साथ ही बाबा अपनी उंगलियों पे पॉलिटिशियंस को भी नचाते हैं और उनके स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए कई लोग पीछे पड़े हैं। और बस इसी चैप्टर 2 में ये सब दिखाया गया है अलॉन्ग विद बाबा के पावर का और भी डार्क एंड डरावना रूप। इस चैप्टर में दर्शन कुमार, राजीव, अनुप्रिया सब मिलकर बॉबी के कई राज जानना चाहते हैं। साथ ही बॉबी का और डार्क साइड रिवील होता है रिलेटेड टू आदिति पोहनकर एंड पॉलिटिकल एंगल। बॉबी एंड आदिति का पूरा ट्रैक काफी शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग है एंड इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ दिस एंटायर चैप्टर अलॉन्ग विद बॉबी एंड त्रिडा के बीच के संबंध। वहीं सचिन श्रॉफ एंड अनिल रस्तोगी से रिलेटेड राजनीतिक एंगल जो दिखाया गया है वो काफी अलग वे में और उसे पूरे डिटेल के साथ और भी दिखाया गया। ऑल्सो बाबा के प्रसाद के पीछे का भी राज इस चैप्टर में खोला गया है। सो इन शॉर्ट चैप्टर 1 के फैंस के लिए दिस चैप्टर इज अ मस्ट वॉच। डायरेक्टर प्रकाश झा अपनी कहानी में और भी डिटेलिंग डालते हैं, प्लस राजनीतिक एंगल को भी उन्होंने यूज किया है जो कि उनकी बहुत बड़ी यूएसपी है। बस थोड़ा और डिटेलिंग चाहिए था रिलेटेड टू बॉबीज पर्सनल साइड एंड शायद अगर एक दो फ्रेश ट्रैक्स अगर ऐड होते तो और भी मजा आ जाता। अब परफॉर्मेंस वाइज बात करेंगे तो बॉबी देओल को हैट्स ऑफ फॉर डूइंग सच रोल। इस बार तो वो काफी खतरनाक लगते हैं और मुस्कुराते मुस्कुराते बेखूबी से वो अपना काम करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा रोल करने के लिए बहुत सारे बड़े से बड़े एक्टर 10 बार सोचेंगे, लेकिन बॉबी ने यहाँ पे किया है और वो भी बहुत 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 अच्छी तरीके से। बॉबी देओल के साथ साथ आदिति पोहनकर एंड त्रिडा चौधरी भी इस चैप्टर में आउटस्टैंडिंग है। वहीं दर्शन कुमार एंड चंदन रॉय सन्याल अपने अपने तरीके से अपने रोल्स को और एनहांस करते हुए नजर आएंगे। अनुप्रिया गोयनका, सचिन जोशी, राजीव सिद्धार्थ, अनिल रस्तोगी, अद्यमन सुमन एंड अदर्स लेंड गुड सपोर्ट। तो कई लोग ये जानना चाहेंगे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से कौन सा चैप्टर अच्छा है। तो ऑफकोर्स चैप्टर 1 इज द बेस्ट, लेकिन चैप्टर 2 इज नॉट लाइक अदर वेब सीरीज जहाँ पे 1 के सामने चैप्टर 2 बहुत या सीजन 2 बहुत ही नीचे गिरा हो। ये अगर उससे ऊपर नहीं है तो एटलीस्ट एट पार या उससे थोड़े से 19-20 के आसपास है। चैप्टर 1 वॉज न्यू सो दैट्स व्हाई वी ऑल लव्ड इट, लेकिन ये भी इसमें ज्यादा नयापन नहीं है, उसी को एक्सटेंशन किया हुआ है, उसी के पार्ट्स को स्टोरीज को आगे बढ़ाया गया है। थोड़ा सा और ट्रिम डाउन हो सकता था बट स्टिल इज अ गुड वॉच, सो यू हैव टू वॉच इट अगर आपको चैप्टर 1 पसंद आया तो। सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे चैप्टर 2 इज अगेन आई विल से अ मस्ट वॉच फॉर ऑल दोज हु लव्ड चैप्टर 1 एंड यस वी डू वांट टू सी मोर ऑफ दिस सीरीज, जिसके बनते मैं इस सीरीज को 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग्स देता हूँ। सो ऑल यू बॉबी देओल एंड आश्रम 1 के फैंस डू वॉच दिस सीरीज एंड देखकर हमें बताइए कैसी लगी है। मिलते हैं जल्द एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ ओनली ऑन टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मूवी विद बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा।